हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कॉग्निजेंट एजेंसी की या तो प्रोसेस में हैं, उन्हें अपने इंटरव्यूज़ कंप्लीट करे हैं, या कुछ बच्चे जिनको अभी फिलहाल में हाल ही एलओआई रिसीव हुआ है और वो कॉग्निजेंट एजेंसी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को जानना चाहते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि ये वीडियो टोटली रिसर्च बेस्ड वीडियो है। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो हमारे एफर्ट्स के लिए। दूसरी बात, इस वीडियो में हो सकता है कि कुछ तथ्य एक दो ऊपर हो जाएं। हमने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है कि हम रिसर्च करके सारे पॉइंट्स निकालें और आपके सामने पेश करें। अगर कुछ एक दो गलतियां होती हैं तो वो प्लीज़ आप लोग एक्सेप्ट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब आप लोग अपनी कॉग्निजेंट की प्रोसेस को कंप्लीट करते हो, उसके बाद हमें पता है कि कॉग्निजेंट की तरफ से यहाँ पर रिजल्ट्स रिलीज किए जाते हैं, जिसमें आपका एलओआई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बाद आपकी ऑनबोर्डिंग की प्रोसेस होती है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग्स होती है, प्रोजेक्ट असाइनमेंट होता है। इस पूरी प्रोसेस को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स को। सबसे पहले यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से पूरी की पूरी यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराई जाती है, और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर जैसा आप लोगों को पता है जो इंटरव्यूज हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। जब इंटरव्यूज कॉग्निजेंट की तरफ से पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हमें यहाँ पर रिजल्ट रिसीव होता है फ्रॉम द कॉग्निजेंट। अभी जो रिजल्ट रिसीव करने का टाइम है यहाँ पर, इसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, अप टू 3 मंथ्स यहाँ पर लग सकते हैं टू गेट द रिजल्ट। बट यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से हमेशा ये भी नहीं होता कि यहाँ पर रिजेक्शन मेल्स भेजा जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि हो सकता है कि अगर एक टाइम लिमिट निकल गई है तो आप लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हम कॉग्निजेंट की तरफ से रिजेक्ट कर दिए गए। आगे बढ़ते हुए जैसे ही आपको रिजल्ट रिसीव होते हैं, उसमें आपको ये बताया जाता है कि आप किस पोजीशन के लिए सिलेक्ट किए गए हो। साथ साथ में यहाँ पर अगर आपकी ज्वाइनिंग डेट साथ में आ रही है तो साथ साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको कौन सी लोकेशन असाइन करी गई है। आपका सैलरी का ब्रेकअप आपके ऑफर लेटर में आपको मिलेगा। साथ साथ में जो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपको ऑफर लेटर में प्रोवाइड करी जाती है। साथ साथ में आपको बोला जाता है कि आप कंपनी का जो साइंड ऑफर लेटर है वो आप कंपनी को रिस्पॉन्ड करो। साथ साथ में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, और इस चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपके पास जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो आपके इनिशियल्स हैं, जो नेम्स हैं, वो सारी चीजें मैच करती हो, ठीक है। ये ना हो कि आपकी मार्कशीट में कुछ और लिखा है, आपके आधार कार्ड में कुछ और लिखा है, तो उस प्रकार की जो इनकरेंसी है वो नहीं होनी चाहिए। आपका अपडेटेड पैन कार्ड होना चाहिए, साथ साथ में आपका आधार कार्ड पूरी तरीके से अपडेटेड होना चाहिए। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके साथ ही यहाँ पर कंपनी की तरफ से आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगी जाती है, जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो पाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए ये जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई फॉल्ट आप लोग नहीं करते हो तो कंपनी की तरफ से ये तुरंत ही खत्म कर दिया जाता है। और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत हैं या कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है तो आपकी प्रोसेस और ज़्यादा डिले होती चली जाएगी, और इस चीज़ का घाटा आपको ही होगा। तो मेक श्योर कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखो जब भी आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। उसके बाद प्रोसेस आती है ऑनबोर्डिंग की। ऑनबोर्डिंग में आपको आपकी ज्वाइनिंग डेट दी जाती है, आपकी ज्वाइनिंग लोकेशन दी जाती है, जहाँ पर आप जाके कंपनी को ज्वाइन करते हो। फर्स्ट डे यहाँ पर आपका ओरिएंटेशन होता है, और सेकंड डे भी हो सकता है आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपको कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता है, आपको आपका लैपटॉप, आपका हेडफोन और जो आपकी किट होती है वो यहाँ पर कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है। इन दोनों दिनों के सेशन में आपको ये चीज़ें बताई जाती है कि कंपनी के एसेट्स के साथ आपको क्या चीज़ें परफॉर्म नहीं करनी है, सिक्योरिटी के बारे में चीज़ें बताई जाती है। साथ साथ में आपको ये भी बताया जाता है कि कंपनी की कौन सी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट हैं, आपको कंपनी की जो रिपोर्ट्स हैं, टाइम शीट्स हैं, वो कैसे सबमिट करनी है, और आपको किन बातों का ख्याल रखना है एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन करते हो। तो उसके बाद जब ये 2 दिन का आपका ओरिएंटेशन खत्म किया जाता है तो उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक डोमेन की स्किल्स असाइन करी जाती है, ट्रेनिंग असाइन करी जाती है। अब ये स्पेसिफिक डोमेन ट्रेनिंग्स क्या है, तो देखो होता क्या है, यहाँ पर 2-3 टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत प्रकार की ट्रेनिंग्स होती हैं, कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन कि उस वक्त कॉग्निजेंट के पास रिक्वायरमेंट्स क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पर कुछ डोमेन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं कॉग्निजेंट के अंदर, जिसमें से एक डोमेन है एसएपी, दूसरा है ओरेकल। साथ साथ में यहाँ पर कॉग्निजेंट वर्क करती है जावा के ऊपर, यूआई यूएक्स के ऊपर। तो हो सकता है कि आपको इनमें से किसी पर्टिकुलर डोमेन को असाइन किया जाए। अब मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि आपको जावा या एसएपी का डोमेन असाइन हुआ, तो सबसे पहले जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होंगी उसमें आपको बेसिक्स चीज़ें सिखाई जाएंगी, जिसमें अगर आपको जावा असाइन हुई है तो जावा सिखाया जाएगा, एसएपी असाइन हुई है एसएपी सिखाई जाएगी, जावा में आपको फंडामेंटल सिखाए जाएंगे, एसएपी में आपको अबाप सिखाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको एसएपी में हाना सिखाई जाए, फीको सिखाई जाए, या फिर और कुछ एडवांस चीज़ें उसमें सिखाई जाए। जावा के अंदर आपको हो सकता है स्प्रिंग बूट सिखाया जाए, और इस प्रकार से आपको किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में यहाँ पर ट्रेन किया जाता है। ये ट्रेनिंग्स 2 प्रकार की होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग्स एंड सेल्फ ट्रेनिंग। सेल्फ ट्रेनिंग में आपको कुछ कोर्सेज असाइन किए जाते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग्स में आपको यहाँ पर
आपको कुछ मॉड्यूल्स होंगे जो कि आपको लाइव पढ़ाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर हो रही होती हैं। बट जब आप इस चीज़ में जाओगे तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर अभी आपको बताना चाहूँगा, वो है कॉग्निजेंट की सैलरी। ठीक है, ट्रेनिंग्स में हम आगे आ गए हैं, बट उसके साथ मैं यहाँ पर आपको सैलरी ब्रेकडाउन करके भी बताना चाहता हूँ। तो सैलरी के लिए एक बार हम स्क्रीन पर देखें। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा सैलरी डिटेल्स को, जिसको हम फटाफट देख लेंगे। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं, जैसा आपको पता है। एक होती है जेंसी नेक्स्ट, जिसमें 6.75 एलपीए का पे पैकेज प्रोवाइड कराया जाता है। एक होती है जेंसी प्रो, जिसमें 5.4 एलपी का पे पैकेज प्रोवाइड कराया जाता है। एक होता है जेंसी, जिसमें आपको 4 एलपी का पे पैकेज प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें ये जो पीए है, इसका मतलब होता है प्रोग्रामर एनालिस्ट, पीएटी का मतलब होता है प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी। सबसे पहले जेंसी नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जेंसी नेक्स्ट में यहाँ पर आपकी जो इन हैंड सैलरी रहती है, वो रहती है 48 to 50,000 प्लस आपको यहाँ पर एक वेरिएबल बोनस मिलता है। अभी जो वेरिएबल क्या है, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस। अब परफॉर्मेंस बोनस जनरली होता है 10% ऑफ योर बेस पे। 10% ऑफ योर बेस पे जनरली इस प्रकार से हम यहाँ पर परफॉर्मेंस बोनस को डिफाइन करते हैं, जिसको हम वेरिएबल बोनस भी बोलते हैं। नाउ ये जो इन हैंड सैलरी है, ये वो होती है जो कि आपके हर मंथ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही होती है। और वेरिएबल बोनस एक ऐसी चीज है जो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको ईयर एंड में मिल रहा होता है। आपने जैसा परफॉर्मेंस किया है उस हिसाब से हो सकता है आपको 10% का 10% बोनस मिल जाए, या हो सकता है आपको 12% या 15% तक भी मिल जाए, या फिर हो सकता है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको 5 to 8% भी मिल जाए। इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल, मतलब ये डिसाइडेड नहीं है, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको ये बोनस मिल जाता है एक बार में। देन आती है जेंसी प्रो, जिसकी इन हैंड सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 36 to 38,000 प्लस वेरिएबल बोनस इसमें भी आपको मिलेगा, जिसमें आपकी सैलरी 36 से लेकर 38,000 तक हो सकती है। देन आता है जेंसी, जिसमें आपकी एन एंड सैलरी आपकी 24 प्लस टू 26,000 तक रह सकती है, प्लस आपको यहाँ पर वेरिएबल बोनस भी मिल जाएगा। अब इसको हम निकालते कैसे हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे अगर आपका 4 एलपी का सीटीसी है, तो जनरली कंपनीज क्या करती हैं, इस 4 एलपी के सीटीसी में 10% का 10% का वेरिएबल बोनस रखती हैं। ठीक है, विच इज 4 एलपीए का आपका 10% हो जाएगा 40,000। तो आपका 36,000 ये आपकी जो होगी ये आपकी एनुअल सीटीसी रहती है, एंड ये जो आपका 40,000 है, ये आपका वेरिएबल बोनस रहता है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये जो आपकी सैलरी है, इसमें 2-3 कंपोनेंट्स हो जाते हैं। जैसे कि इसमें आपकी बेसिक पे आ जाएगा, इसमें आपका पीएफ आ जाएगा, एंड जो भी बाकी की चीजें होती हैं वो सब इसमें आ जाता है। जो वेरिएबल बोनस, और इसमें अगर ज्वाइनिंग बोनस आपको मिलता है तो कुछ ना कुछ आपको ज्वाइनिंग बोनस भी इसमें मिल जाएगा। और ये जो आपका बाकी का बचा हुआ है, ये आपको ईयर एंड में मिलेगा 40,000। तो ये यहाँ पर इसमें डिफरेंस रहता है। तो इस प्रकार से हम वेरिएबल बोनस को यहाँ पर निकाल रहे होते हैं। अब चूंकि हमारी यहाँ पर सैलरी की बात खत्म हो चुकी है, सैलरी के बारे में हमने डिस्कस किया है, ट्रेनिंग्स के बारे में के बारे में हमारी बात खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क असाइनमेंट के बारे में। आपकी ट्रेनिंग्स की ड्यूरेशन यहाँ पर हो सकता है कि 1 महीना हो सकता है आपकी 4 महीना हो सकता है आपकी 6 महीना हो। ट्रेनिंग तब तक चलती रहेगी जब तक आपको प्रोजेक्ट असाइन नहीं होता। और अगर आप बेंच पे चले जाते हो तो यहाँ पर आपको रिसोर्स मैनेजर यहाँ पर प्रोजेक्ट असाइन के लिए थोड़ा सा वेट कराएंगे। मतलब अगर प्रोजेक्ट्स होंगे तो आपको इमीडिएटली प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आप बेंच पे चले जाते हो जहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए देखा जाता है। एज अ फ्रेशर जब आप ज्वाइन करते हो किसी भी प्रोजेक्ट को, तो सबसे पहले आपको केटी यानी कि नॉलेज ट्रांसफर दिया जाता है। अब ये नॉलेज ट्रांसफर का क्या मतलब है, जो प्रोजेक्ट में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज है, वो आपको सिखाई जाएंगी, और उन टूल्स और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको थोड़े दिनों के लिए ट्रेन किया जाएगा। लाइक 10 दिन 15 दिन तक आपको सारी डिटेल्स समझाई जाएंगी प्रोजेक्ट्स के बारे में। उसके बाद आपको कुछ वर्क असाइन किया जाता है जो कि ऐसा हो जो कि आप टैकल कर पाओ, और इस प्रकार से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन का वर्क या छोटी बहुत बग्स मेंटेनेंस या फिर इन चीज़ों से स्टार्ट करोगे। इसी प्रकार से कुछ मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई थी डिलॉयट में। उसके बाद यहाँ पर जब आप जैसे से आगे प्रोसीड किए जाते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टास्क बढ़ाए जाते हैं, टेक्निकल साइड का आपको सकता है काम दिया जाए, तो ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं। बट जब हम वर्क की बात करते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि जो हमारी 3 प्रोफाइल है, कॉग्निजेंट, जेंसी, जेंसी प्रो, जेंसी नेक्स्ट, किस प्रकार के वर्क्स यहाँ पर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर टोटली डिपेंड होता है कि किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। काफ़ी टाइप के वर्क रहते हैं, कुछ होते हैं फंक्शनल, कुछ होते हैं टेक्निकल, कुछ होते हैं फंक्शनल प्लस टेक्निकल। अब जैसे इसमें काफ़ी सारे डोमेन्स आते हैं जिसके बारे में बात करें, कुछ मैं डोमेन्स के बारे में बताना चाहूँगा। एक होता है पीएमओ, विच इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में आप पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट कर रहे होते हो। डिप्लॉयमेंट की टीम में जाते हो तो आपका काम होता है प्रोजेक्ट के डिप्लॉयमेंट को संभालना। एक होती है डेटा टीम जिसका काम होता है डेटा कलेक्शन एंड साथ साथ में डेटा मेंटेनेंस। एक होती है डेवलपमेंट टीम जिसका काम होता है जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसका डेवलपमेंट देखना। एक होती है सपोर्ट टीम जो कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके सपोर्ट चीज़ को संभालती है। एक होती है मेंटेनेंस टीम जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फिक्स करने का काम करती है। एंड इसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग टीम्स होती हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं। टोटली डिपेंडिंग अपॉन आपको किस टीम में भेजा जाएगा उस हिसाब से यहाँ पर काम कर रहे होते हो। इस पूरे काम के बाद आपके हाइक साइकिल्स आते हैं जो कि आपके जनरली मार्च अप्रैल के बाद से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपके रेटिंग के
के बेसिस पर, जो पूरे साल आपने काम किया, जो आपकी रिपोर्ट्स गई हैं, उसके बेसिस पर आपको हाइक मिलती है। कॉग्निजेंट की हाइक ठीक ठाक है, एवरेज है इंडस्ट्री के जैसे, एंड उस हाइक्स के साथ आपको यहाँ पर ये जो पोजीशन है वो आगे बढ़ती चली जाती है। हर 2 से 3 साल में आप एक प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आपकी यहाँ पर पूरी जर्नी रहती है कॉग्निजेंट के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।